अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। यहाँ से मसला यहाँ से दलील वही बयान हो रही है और इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि कुरानी हिदायत पे अमल करो कबल इसके कि कुरानी हिदायत को छोड़ने की वजह से कहीं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर पकड़ ना आ जाए। एक मुसलमान कलमा गो इंसान, उसके ईमान का तकाज़ा और उसके इस्लाम का तकाज़ा यही है कि वो अपनी ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह की तरफ से आई हुई जो शरीयत है या आई हुई किताब है उसकी पैरवी करे और अपने आप को कुरान के अहकामात के मुताबिक ढाले, ना कि ये कि कुरानी अहकामात को तोड़ मोड़ कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए, नहीं बल्कि अपने आप को बदलना होगा, अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। कुरान पाक में तो अल्लाह का नबी भी तब्दीली नहीं कर सकता, तो आम इंसान या आज का इंसान कैसे कर सकता है। तो इसलिए यहाँ से हुक्म दिया जा रहा है कि वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, चलो बेहतर बात पर जो उतरी तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से। तो अहसना बेहतर बात से मुराद कुरान पाक है। आज मुसलमानों के अंदर जितनी भी खराबियाँ नज़र आ रही हैं, एतकादी हूँ या अमली हूँ, उसकी मेन वजह यह है कि आज मुसलमान ने कुरान को पढ़ना और समझना, कुरान पे चलना छोड़ दिया है। अगर कुरान को पढ़े समझे, कुरानी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो इसके अंदर ना एतकादी बीमारी जन्म ले सकती है, ना अमली बीमारी जन्म ले सकती है। क्योंकि कुरान अक़ीदे की किताब है और हुदल लिन्नास, इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ने इसे भेजा है। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन कुरान को फॉलो करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को फॉलो करते थे। इसलिए उनकी ज़िंदगियों में ना कोई शिर्क की कोई किस्म नज़र आती है, ना उनकी अमली ज़िंदगी में कोई अल्लाह की नाफरमानी होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि उन्होंने ये तहिया कर रखा था कि हमने अल्लाह की माननी है या अल्लाह के रसूल की माननी है। इस तहिये पर वो आखिर दम तक कायम रहे। हम भी अगर ये तहिया कर लें कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की माननी है, तो हमारे अकायद भी दुरुस्त हो सकते हैं, हमारे आमाल भी दुरुस्त हो सकते हैं। फरमाया मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, पहले इससे कि पहुँचे तुम्हारे ऊपर अज़ाब, बग़ततन अचानक, व अंतुम ला तशऊरून, तुमको खबर भी ना हो। यानी इंसान अपने आप को सेफ समझे, महफूज समझे, मैं बड़ा मालदार हूँ, मेरे ताल्लुकात बड़े हैं और मेरा मामला बड़ा मजबूत है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है तो फिर उसके वहम गुमान भी नहीं होता कि यहाँ से भी पकड़ हो सकती है। इसलिए इंसान करे तो डरे, ना करे तो डरे, हर हाल में अल्लाह से डरे। फरमाया अम तक़ूल नफ्सुन या हसरत अला मा फर्रतु, जब पकड़ आए कहीं पर उस वक़्त फिर तुम ये ना कहो कि ऐ अफसोस इस बात पर कि मैं कुतही करता रहा। फिर अपनी इस यानी कुतही पे तुम जो है परेशान होगे और उस परेशानी और उस पछतावे से बचने के लिए अभी से कुतही का रास्ता छोड़कर फर्मा बरदारी के रास्ते पे आ जाओ। फरमाया अम तक़ूल नफ्सुन या हसरता, कहीं कहने लगे कोई नफ्स, कोई जी तुम्हारे अंदर में से कि या हसरता, हाय अफसोस के अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, इस बात पर कि मैं कुतही करता रहा अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से जो अहकाम आता है, अल्लाह की तरफ से जो अंबिया है, मैंने उनको नहीं माना। तो आज
जो है ना मुझे यानी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, मैं तो हंसता ही रहा, यानी मैं तो अल्लाह के अहकामात को मजाक समझता रहा और क़ियामत को मजाक समझता रहा। और आज वाकई क़ियामत भी आ गई और जो है जो कुछ मैं मजाक करता था वो हकीकत बनकर सामने आ गई। और उस वक़्त औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी, या कहने लगे अगर अल्लाह मुझको राह दिखाता तो मैं होता डरने वालों में। यानी कहीं ये भी ना कहने लगे, हालांकि अल्लाह ने तो राह दिखाई, नबी भेजकर किताबें नादिल करके अल्लाह ने तो इनको समझाया, इनको बताया। और उस वक़्त हाँ ये कहेंगे है काश कि हम अल्लाह के नबियों की बात मान लेते, हम अल्लाह के तरफ से आई हुई शरीयत को अपना लेते, आज हम जहन्नम में ना जाते। अल्लाह फरमाते हैं फिर उस वक़्त का पछताना तुम्हारे काम